हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th में काम लगता है, जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म ये कॉन्सेप्ट क्लास 10th में काम आता है, ठीक है। जिसने पहले 9th वगैरह में ध्यान ना दिया हो उसके लिए ये अभी सिखा देता हूँ। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यानी क्या? कोई भी टर्म होती है, जैसे मैं आपकी एक्सरसाइज का एक दो एग्जांपल उठा लेता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब इसमें जो मिडल, अभी देखो नाम से पता चल रहा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी मिडल टर्म को स्प्लिट करना है यानी भाग पढ़ना है, पार्ट्स करना है उसके, ठीक है। सो इसमें कोई भी एक्स या वाई, कोई दो नंबर में हमें इसके पार्ट्स करने हैं। सो ये एग्जांपल नीचे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें है क्या, हमें ऐसे दो पार्ट्स पढ़ने हैं जिसका सम, भाई ये x और y है, मान लो हमने x और y निकाले, तो x और y का सम जो है वो तो बराबर होना चाहिए मिडल टर्म के, ठीक है। अब जो भी हमने दो निकाले, हमने दो स्प्लिट किए, उन दोनों का सम तो इसके बराबर आना चाहिए, जो बीच जिसको हमने स्प्लिट किया है उसके बराबर, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आना चाहिए? इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। समझ में आया कि नहीं? तो यानी सम जो है इसमें वो माइनस 2x के बराबर आना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है इसमें वो आना चाहिए क्या, ये टर्म के और ये टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। तो भाई एक्स स्क्वायर को मैं इंटू कर दूँ माइनस 8, सो ये आ जाएगा माइनस 8x स्क्वायर, तो प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 8x स्क्वायर के बराबर। तो इतना हमें क्लियर है। तो अब हमें ऐसे ओरली हमें दिमाग से सोच कर टर्म निकालने हैं, 2x माइनस 8, ठीक है। अब आपको सोचना है कि हमें कोई भी दो नंबर को प्लस करना पड़ेगा। क्या? कोई भी दो नंबर को प्लस करना पड़ेगा। तो आपको सोचना है कि ऐसे कोई दो नंबर लो, भाई 8x स्क्वायर मल्टीप्लाई आना चाहिए और माइनस 2x प्लस आना चाहिए। तो कोई भी ऐसे कोई दो नंबर लो जिसका भाई मल्टीप्लाई तो 8 आए और जिसके रिलेशन में 2 आ सकता है, यानी अगर मैं 4 और 2 ले लूँ तो अगर इसको मैं माइनस करूँगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आ जाएगा। तो हाँ, ये दो नंबर काम के हैं, इसके साथ कुछ हम ताम झाम करके ला सकते हैं। तो भाई यहाँ तो माइनस करने पे आ रहा है, ठीक है। सो हमें यहाँ माइनस करना पड़ रहा है तब 2 आ रहा है, पर हमें तो प्लस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस फोर और 2 को लें तो कैसा रहेगा? दोनों को प्लस करेंगे तो देखो बीच में हमने प्लस किया, प्लस माइनस माइनस, तो 2 आ जाएगा। हाँ, और बिग नंबर का साइन माइनस, तो -2 तो आ रहा है, लेकिन ये x का क्या करेंगे भाई, ये x का क्या करेंगे? तो भाई दोनों जगह अगर हम x लगा दें तो ये x स्क्वायर तो नहीं हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, x का एक ही x रहेगा x, सो -2x बन जाएगा। हमको 2 मिल गए, लेकिन क्या इसका मल्टीप्लाई भी वही आ रहा है, वो भी चेक करना होता है।
सो भाई -4 को मैं कर दूँ 2 से, 4 2 ज़ा 8 माइनस की साइन, यहाँ पे x और यहाँ पे x, दो x का मल्टीप्लाई होगा तो x²। तो हाँ भाई ये दोनों चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, तो ये दो हमारे नंबर करेक्ट हैं। इसको मैं -4x + 2x ऐसा मैं लिख सकता हूँ, करेक्ट है। ठीक है, या तो भाई ऐसे भी लिख दो, कैसे कैसे लिख दो, +2x -4x। भाई बात तो वही है। ठीक है, समझे कि नहीं। एक और होता है भाई, आपको बस हल्का सा अंदाज़ा लगाने के लिए, भाई ये जो लास्ट वाला जो नंबर है ना, उसके प्राइम फैक्टर निकाल लो। वो तो आता ही है ना, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, 2 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो भाई 2 × 2 × 2। सो इससे हमें थोड़ा अंदाज़ा लगाना है कि भाई इससे हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे। भाई 2 × 2 4, और ये एक 2 बचा, ये 2, तो ये दो नंबर से हमें थोड़ा ताम झड़म्बा करना है। सो इस तरह से हल्का सा बस अंदाज़ा लगाने के लिए हम करते हैं। समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। ठीक है, बस एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के लिए। क्या, 6x² -7x -3। मैं चाहता हूँ हल्का सा आप ट्राई करो, अगर आपसे बनता है तो, नहीं तो मैं भी करवाई देता हूँ। कोई सा भी भाई, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल नहीं सकते तो भाई थोड़ा ओरली सोच लेंगे। ठीक है, सोच लेंगे। 6 3 ज़ा 18 और x² का x², तो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हम ये आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई का जो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, और प्लस करेंगे तो यही -7x आना चाहिए। तो ऐसा कोई भी दो नंबर सोचो, कोई भी दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके हम 18 ला सकते हैं। भाई कौन से दो नंबर, सोचो सोचो सोचो, हल्का सा दिमाग लगाएंगे ना तो आ जाएगा, हल्का सा। भाई मैं देखता हूँ 2 और 9, 9 2 ज़ा 18, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7 आ जाता है आंसर। बिग नंबर की साइन ये माइनस, तो भाई ये तो आ रहा है, ये तो सही है, हमने सही निकाल दिया है। लेकिन एक यहाँ पे गलती है, 9 2 ज़ा 18 और यहाँ माइनस का आ रहा है, पर लेकिन यहाँ तो माइनस नहीं है, यहाँ तो प्लस का 18 है। तो क्या हम इधर भी माइनस लगा दें, तो 9 2 ज़ा 18 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 18 का 18 ही रहेगा। और पर लेकिन अब प्लस पे भी क्या कोई असर आ रहा है, ये -2 प्लस -9, माइनस प्लस माइनस 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 क्या प्लस प्लस। अगर यहाँ पे आपको एक गलती दिख गई होगी तो वेरी गुड, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा है। क्या यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही माइनस आएगा, समझ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, डिफ़ॉल्ट में ही माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये तो माइनस ही आएगा। ठीक है भाई, आप लोगों ने जल्दी समझ लिया हो तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं समझ लिया होगा तो भी भाई कॉन्सेप्ट आपको पता है ना आप। ठीक है, काफ़ी इसके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे -2 करने की ज़रूरत नहीं है, ये सही है, सही है। सो 2 और -9 ये दो नंबर। अब वही है x चाहिए तो दोनों में x लगा दो, क्योंकि x² भी तो चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 ज़ा 18 या -18, x और x ये हो गया x², तो ये भी फुलफ़िल कर रहा है डिमांड और ये डिमांड भी फुलफ़िल कर रहा है। तो हमारा ये +2x, या फिर सिर्फ हम लिख दें तो 2x, सिर्फ लिखें तो 2x -9x, ये इससे हमने स्प्लिट कर दिया। इस तरीके के कुछ फिटिंग द मिडल टर्म होती है। भाई आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। ठीक है, यही था हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल वीडियो। ठीक है, जो कि आपको क्लास 10th के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जो काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, और इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लेक्चर में, जो कि कल परसों में ही आ जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।